सानिया जाफर एक्सप्रेस क्यों हुआ, रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे कामयाब हुआ? आज शाम 3:30 बजे वज़ीर आला बलूचिस्तान और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी इस्लामाबाद में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की रेस्क्यू ऑपरेशन पर मुफस्सिल ब्रीफिंग दी जाएगी। वाक़या जाफर एक्सप्रेस के हवाले से अहम निकात पेश किए जाएंगे। सानिया जाफर एक्सप्रेस पर पूरी कौम अश्कबार है। इस वाक़े पर कुछ लोगों ने जैसे गुफ्तगू की ज़बान पर नहीं लाई जा सकती, मुल्क और फौज के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। जवानों की कुर्बानी का मजाक बनाया गया। इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है? कौम दोस्तुमा दुश्मनों को पहचाने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में अमन अमान के हवाले से इजलास से खिताब। 33 दहशत गर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश। APS भी बुलाने का ऐलान। कहा ऐसा वाक़या पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। 400 से ज़ायद निहत्ते मुसाफिरों को कैदी बनाया गया। खवातीन और बच्चों का ख्याल किया गया, न रमजान के तकद्दुस का। वज़ीर आज़म ने कहा कि 2018 में दहशत गर्दी का खात्मा हो गया था। दोबारा इस नासूर ने क्यों सर उठा लिया? ऐसे तालिबान को भी रिहा किया गया जिनके कारनामे स्याह थे। पाकिस्तान ऐसे हादसात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़रार कंपनी ने मुश्किल हालात में बेहतर कारकर्दगी दिखाई, बेरहम दरिंदों से कौम की जान छुड़वा ली। जब तक KP और बलोचिस्तान में खुशहाली नहीं आएगी, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म का दहशत गर्दों के खात्मे के लिए बलोचिस्तान में ऑपरेशन जारी रखने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कोयटा में आला सतह का सिक्योरिटी इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान और वफाकी वज़रा की शिरकत। शुरका को अमन अमान की सूरत हाल और दहशत गर्दी के खिलाफ जारी काविशों पर ब्रीफिंग। दहशत गर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बरकरार रखने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले को नाक़ाबिले मुआफ़ी जुल्म करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का CMH कोयटा का दौरा। जाफर एक्सप्रेस हमले के ज़ख्मियों और मुतासरा खानदानों से मुलाकात। BLA की इस दहशत गर्दी की भरपूर मजम्मत करते हैं। हमारे जवान आए रोज़ अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। हम इन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब के लाहौर में इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कहा। बदकिस्मती से कौमी असम्बली में ट्रेन हादसे पर कोई बात नहीं हुई। उमर अयूब ने कहा कि ख्वाजा आसिफ उमर के इस हिस्से में आ चुके हैं कि इंसान की यादाश्त खराब हो जाती है। सिंध में कच्चे के डाकुओं ने पक्के के डाकुओं को डरा कर रखा है। पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतें मुत्तहिद होकर आगे बढ़ रही हैं। दहशतगर्द सियासी जमातों में इत्तेहाद न होने का फ़ायदा उठा रहे हैं। हमें मुत्तहिद होना होगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। वज़ीर आज़म से नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा मजहब के नाम पर दहशत गर्दी करने वालों का कोई मजहब नहीं। हालिया दहशत गर्दी का वाक़या गुज़श्ता वाक़यात से ज़्यादा ख़तरनाक है। हर तबके ने दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में कुर्बानियाँ दे दी हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान हो या वज़ीर आला KP, अगर इन्हें हमारी मदद चाहिए तो हमें करनी चाहिए। अगर मुत्तहिद ना हुए तो बलूचिस्तान में लगी आग चारों सूबों और फिर रीजन में फैल जाएगी। सानिया जाफर एक्सप्रेस पर PTR का प्रोपेगेंडा इंतहाई शर्मनाक है। जिस तरह जाफर एक्सप्रेस का वाक़या पेश किया वो कौम को पता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। अपोजिशन पर शदीद तनकीद। कहा कि 4 माह हो गए, क्या कुरम और पाराचरान में अमन कायम हुआ? 4 हमले इस्लामाबाद पर हो चुके। क्या KP में दहशत गर्दों के खिलाफ हमला हुआ? सरफराज बुगटी बगैर किसी अभाम के दहशत गर्दों के खिलाफ बयान देते हैं। तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला दहशत गर्दों के खिलाफ बयान तक नहीं दे सकता। ख्वाजा आसिफ ने कहा मार्शल लॉ की पैदावार ने हमें फॉर्म 47 का ताना दिया। दूसरों पर उंगली उठाने वालों को अपने माजी में देखना चाहिए। शेर अफजल मरवत हकीकत और उनका असल चेहरा बयान करते हैं। मुल्क दहशत गर्दी की लपेट में है, हमें एक होना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा पाक फौज दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ दे रही है। शोहदा के खाना के साथ हमदर्दी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल किया। कहा माजी को भूल कर आगे की तरफ बढ़ना होगा। जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा मैंने तो माजी को भूलने की बहुत कोशिश की लेकिन आप भूलने नहीं देते।
पंजाब और केपी के बाद शहरों में बादलों की एंट्री। पिपला और नूरपुर थल समेत गिरदनवाह में शदीद यालाबारी हुई। हाफजाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। तरंडा मोहम्मद पनाह में गरज चमक के साथ बारिश हुई। मौसम सर्द हो गया। कर्क शहर और मज़ाफात में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। मालाकंड बटकराम में मूसलाधार बारिश। चित्राल देर सवात वज़ीरिस्तान में बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद गिरदनवाह में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। सिंध के इलाके जैकबाबाद, कश्मोर, लाड़काना, सखर और गिरदनवाह में चंद मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान। आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों पर गुज़िश्ता रात से बर्फबारी जारी है। वादी नीलम और लीपा समेत बालाई इलाकों के ज़मीनी रास्ते मुनक़ता हो गए। अमेरिका में तूफानी बारिशों, शदीद बर्फबारी और सैलाबी सूरत हाल का खतरा। हुकाम ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात की ओले पड़ने की भी पेशगोई। 17 रियासतों के 10 करोड़ अफराद के मुतासर होने का खदशा। 130 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने का इम्कान। हुकाम की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। हुकूमत और IMF वफ़द में मुज़ाकरात का फाइनल राउंड आज होगा। ज़राए के मुताबिक IMF वफ़द की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात शेड्यूल है। वज़ीर ख़जाना की तरफ से वफ़द के एजाज़ में इफ्तार डिनर पर मुलाकात होगी। टेक्निकल सेशन के बाद पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात भी आज मुकम्मल होंगे। मुज़ाकरात मुकम्मल होने पर वफ़द अपनी जायज़ा रिपोर्ट मुरातब करेगा। और रवां साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण आज होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक चांद ग्रहण का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8:57 पर होगा। चांद को मुकम्मल ग्रहण सुबह 11:58 पर लगेगा। ग्रहण का इख्तिताम 3 बजे होगा। दिन के औकात की वजह से पाकिस्तान में चांद ग्रहण को देखना मुमकिन नहीं होगा। ये नज़ारा शुमाली और जनूबी अमेरिका में देखा जाएगा। रूस जंग बंदी के लिए तैयार, लेकिन यूक्रेन को मजीद शराइत मानना होंगी। रूसी सदर पुतिन का यूक्रेन जंग बंदी के लिए अमरीकी तजवीज़ पर रद्द-ए-अमल। कहा, दुश्मनी खत्म करने की तजावीज़ से इत्तफाक करते हैं। तवील मुद्दती अमन कायम होना चाहिए। जंग बंदी के लिए तैयार हैं, लेकिन इसमें बहुत सी बारीकियां हैं। कुछ मामलात पर अमरीकी सदर से हमें बातचीत करने की ज़रूरत है। रूस यूक्रेन के साथ 30 रोज़ा जंग बंदी की हिमायत करता है। मजीद बोले, क्रिस्क के इलाके की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर रूस के कंट्रोल में है। यूक्रेनी अफवाज के लिए 2 ऑप्शंस हैं, हथियार डाल दें या मर जाएं। पुतिन ने यूक्रेन में तनाज़े पर तवज्जो देने पर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। कहा, शायद मुझे अमरीकी सदर ट्रंप को फ़ोन करना पड़ेगा। ट्रंप ने जंग बंदी से मुतालिक अमरीकी तजवीज़ पर रूसी सदर का बयान नामुकम्मल करार दे दिया। व्हाइट हाउस में नेटो के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात के दौरान कहा, रूसी सदर पुतिन और दीगर के साथ संजीदा बातचीत जारी है। उम्मीद है रूस जंग बंदी की तजवीज़ पर मुस्बत रद्द-ए-अमल देगा। ज़ेलेंस्की ने रूसी सदर पुतिन के रद्द-ए-अमल को चालाकी करार दे दिया। कहा, पुतिन अमरीकी सदर को बताने से डरते हैं कि वो जंग जारी रखना चाहते हैं। रूसी सदर जंग बंदी की अमरीकी तजवीज़ को मुस्तरद करने की तैयारी कर रहे हैं। मजीद बोले, रूसी सदर बराह रास्त इनकार नहीं करते। ऐसा करते हैं जिससे मामलात में ताख़ीर हो या आम फैसले नामुमकिन हो जाएं। यूक्रेनी सदर ने अमन मुआहदे पर मजबूर करने के लिए रूस पर मजीद पाबंदियों का भी मुतालबा कर दिया। अमरीकी जज का ट्रंप इंतजामिया को बरतरफ हजारों विफाकी मुलाजिमीन को फौरी बहाल करने का हुक्म। 6 विफाकी इदारों, महकमे दिफा, साबिक फौजियों के अमूर, ज़राअत, तवानाई, दाखिला और ख़जाना के हुक्मनामे जारी। दौरान समाअत जज ने रिमार्क्स दिए। ट्रंप इंतजामिया ने विफाकी मुलाजिमीन के तहफ़्फ़ुज़ात को नज़रअंदाज करने की कोशिश की। झूठा दावा किया कि उनकी बरतरफी की वजह उनकी कारकर्दगी थी। माहिरीन ने फैसले को ट्रंप इंतजामिया की अब तक की सबसे बड़ी अदालती शिकस्त करार दे दिया।